जय सियाराम मित्रों। क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी कौन है? दीपावली के दिन जो हम पूजा करते हैं उसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं। पर सभी लोग यही समझते हैं कि लक्ष्मी अर्थात धन की देवी है, परंतु ऐसा नहीं है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ आप जानते हैं? वास्तव में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत विशाल। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य धातु से हुई है और लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, अर्थात किसी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना। इसका अर्थ यह है कि जब हम एकाग्रचित होकर कोई कार्य या साधना करते हैं तो उसका हमें जो फल प्राप्त होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि हम हर कार्य को तप, ध्यान इत्यादि उद्देश्य से करते थे और उनके लिए वो चाहते थे कि हमेशा कुछ शुभ कार्य हो और आध्यात्मिक समृद्धि हो। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के 4 नियम पे चलता था: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। और जीवन को एक सुगमता देना अर्थात दिव्य मार्ग पर ले जाना था। हमारी जो सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें भी लक्ष्मी देवी का उल्लेख होता है, परंतु वहां लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं, शुभता एवं सौभाग्यता की देवी है। जैसा कि हम जानते हैं कि धन की उपयोगिता तो सीमित है। इस संसार में आप धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या हम धन से माता पिता खरीद सकते हैं? क्या अच्छा दोस्त? क्या ज्ञान? बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जो आप धन से नहीं खरीद सकते, परंतु सौभाग्य से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद में भी लक्ष्मी जी को शुभता, सौभाग्यता, संपत्ति, समृद्धि, सफलता एवं सुख की देवी बताया गया है। हमारे पुराणों में लक्ष्मी जी के 8 प्रकार के नाम बताए गए हैं, जिनके नाम है आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं धन लक्ष्मी। इससे ये स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी का प्रभाव क्षेत्र केवल धन तक ही सीमित नहीं है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय से मानी गई है। विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्रोत भी माता लक्ष्मी ही है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को अन्न का वरदान दिया, वरुण देव को विशाल साम्राज्य का, सरस्वती जी को पोषण का, इंद्र को बल का और बृहस्पति को पांडित्य का आदि कई हमारे पुराणों में ये उल्लेख हमें मिलते हैं। इसी चीज से ये सिद्ध होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए उसे कई प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल है, जैसा कि आपने हर चित्र में देखा होगा। शास्त्रों में कमल को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। कमल ही आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का प्रतीक भी होता है। हमारा दर्शन हमें जल कमलावत रहने की शिक्षा देता है। अब ये जल कमलावत जो हमारे पुराणों में दिया गया है, इसका अर्थ है कि समस्त ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी मन को निर्लिप्त रखना, अर्थात मन जो है आपका वो निर्मल, कोमल रहे, निश्चल रहे और आपके पास सभी तरह का ऐश्वर्य प्राप्त हो। माता के दोनों ओर गज शक्ति है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो अंधेरे में भी भली भांति देखने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि जब चारों ओर दुख और अंधकार छाया हो तो माता की कृपा से हमारी दृष्टि सम्यक रहती है एवं हम अपना मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। माता लक्ष्मी के हाथों में हमेशा धन वर्षा होती रहती है, जो इस बात का सूचक है कि हमें केवल धन का संग्रह ही करना है, परंतु वंचित को उनकी आवश्यकता अनुसार दान भी करना है। आपको संग्रह ही नहीं करना, पर दान भी करना है जिनको जरूरत हो। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। माता सदा उनके चरणों में रहती है। आपने कई चित्रों में देखा होगा कि लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु जी के पैर दबाती हैं। यह इस बात का
घोतक है कि धन आदि ऐश्वर्य सदा उत्तम पुरुषों के पास ही टिकता है। अधम पुरुषों को इसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, और यदि संयोगवश प्राप्ति हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है। कलयुग में लक्ष्मी का वास नारी में कहा गया है। इसलिए जब भी घर पर किसी के कन्या का जन्म होता है तो हम यही कहते हैं कि आपके घर लक्ष्मी जी पधारी हैं। परंतु विद्वानों का ये भी कहना है कि यदि हम कन्या के अवतरण पर निराश हो जाते हैं तो लक्ष्मी उल्टे पांव ही लौट जाती है। जिस घर में नारी का आदर नहीं होता वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति का आपको सम्मान करना अति आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में लिखा है कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की नहीं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्रदात्री है। इसीलिए माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी मानने की भूल ना करें, और जब भी आप उनका पूजन करें तो अब माता लक्ष्मी से हर तरह का ऐश्वर्य मांगे, सौभाग्य मांगे। अगर आपके पास सौभाग्य होगा तो धन अपने आप चला आएगा। धन्यवाद।